अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर X54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आया हूँ फर्स्ट ईयर के लिए गेस्ट पेपर 2026 के मुताबिक। ये सिर्फ ना लाहौर बोर्ड के लिए बल्कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले मैं बोर्ड की तरफ से मिलने वाला सैंपल पेपर है वो दिखाऊंगा कि सैंपल पेपर में हमें वो किस किस चीजों के बारे में हमें गाइड कर रहा है कि आपकी चीजें वो कहाँ कहाँ से आनी है। यानी कि मेरी सिंपल सी बात ये है कि मैं आप लोगों के साथ पेनिंग स्कीम डिस्कस करूंगा। पेरेंट्स स्कीम एक वाहद एक ऐसा हल होता है जिससे आप बेटा बहुत अच्छी तैयारी अपनी किसी भी सब्जेक्ट की कर सकते हैं। अगर आप लोग एवरेज बच्चे भी हैं, टॉपर भी हैं, आप वीक भी हैं, बट अगर आपको पेरेंट्स स्कीम के बारे में पता लग जाए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीज कहाँ से आनी है, तो आप लोगों का बेटा अच्छे खासे जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम X54 है ज्वाइन नहीं किया तो बेटा उसको फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। उसका बड़ा सिंपल सा मेथड और क्राइटेरिया है। आप लोगों ने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल X54 का लिंक मौजूद है, आप लोग उसको प्रेस करना है और आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे, जहां पर मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज की तैयारी करवानी है बिफोर टेस्ट पेपर। अब मेरी बात सुने, बिफोर पेपर से बता दिया कि वन नाइट आपको मैंने एमसीक्यूज की तैयारी करवानी। एमसीक्यूज की टेंशन आपने नहीं लेनी। एमसीक्यूज को करना भी आप लोगों ने लास्ट पे है, उसको फर्स्ट पे नहीं करना। उसकी टेंशन आप छोड़ दें। मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह उसमें से, या उस जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो जैसे जो है आप लोगों को एमसीक्यूज आ जाएंगे। दूसरा हमारा व्हाट्सएप चैनल दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मिस्टर मैथ 54, जहां पे मैथ के लोग बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। बेटा हमारा इस चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है, आप लोगों को वहां पे हमारे मैथ के इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप सो अगर टाइम हुआ आपके पास तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लोगों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और एमसीक्यूज भी सारा कुछ मैथ के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैथ के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस चैनल के ऊपर जो है वो सॉल्व करवाई जाती है मिस्टर मैथ 54 के ऊपर और मिस्टर X54 के ऊपर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, वटेवर इस्लामिया कुछ भी आमूमगी है वो यहाँ पे आप लोगों को बेटा डिस्कस किया जाएगा। तो चलें, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास बेटा एमसीक्यूज। देखें, किसी भी चीज का कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसके जो है जो हमें चीज डिस्कस करनी चाहिए वो उसका आते हैं एमसीक्यूज पोर्शन। तो एमसीक्यूज पोर्शन आपको बैक स्क्रीन पे नजर आ भी गया होगा कि आपने किस तरह डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको पता चलेगा आपको सिनोनिम्स आने हैं, 5 सिनोनिम्स आपको आ रहे हैं, 3 एमसीक्यूज फ्रॉम द मेंशन्ड यूनिट्स। यानी कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं? 1 2 5 8 10 फ्रॉम इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट ईयर की है। आपके सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं आपके। इसके बैक पे सिनोनिम्स दिए होंगे। 5 सिनोनिम्स आपको वहां से 8 सिनोनिम्स आपको बेटा वहां से आने जो कि आप लोगों के 8 नंबर के होंगे। उसके बाद मेरा बेटा आपको आने हैं यूनिट नंबर 3, 6, 11 एंड 13 में से मेरा बेटा आप लोगों को सिनोनिम्स आने हैं जो कि आपके 5 नंबर के होने हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद यूनिट नंबर 14, उसके बाद इसमें भी 2 सिनोनिम्स आपको आने जो कि 2 नंबर के होंगे। और उसके बाद मेरा बेटा 5 आपका एमसीक्यू ऐसे आने जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर मुश्तमिल होंगे और उसके नंबर है 5 नंबर। इस तरह आप लोग के एमसीक्यू जो है वो 20 मार्क्स के आपको आने। अब ये सिनोनिम्स कहाँ से करें बेटा? सबसे पहले अच्छी बात है कि आपको ट्रांसलेशन जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशन से फायदा क्या होता है कि आपको उसमें जो है ना जो इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके उर्दू मीनिंग आता है, उनके फिर इजीली जो है सिनोनिम्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, खुद करनी है। आंसर्स जी आपको आंसर्स भी मिलेंगे, जस्ट आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर X54 ज्वाइन कर देना। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करो जिसका नाम है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले मेरा बेटा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जाता है यूनिट नंबर 1 2 5 8 1 2 5 8 एंड 10। आपके पास तकरीबन 5 चैप्टर्स हैं और आप लोगों ने आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आने और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बेटा इसके एक्सेस के सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर टोटल 10 सवाल है तो आप लोगों को मेरा बेटा इसमें से जो है तकरीबन 5 से 6 जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सेस में से ही होने हैं और दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके वो होंगे एक्सेस में से ही। जस्ट उनकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो जस्ट चेंज कर दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन एक्सेस में से ही मौजूद होता है। जस्ट आपको वो क्या कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करते हैं बट आंसर उसका वही होता है जो आपने ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। तो आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बात करूं तो आप लोगों ने सिर्फ एक्सेस के तैयार करने, इंशाल्लाह आपके साथ के साथ शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें बेटा आपका यूनिट नंबर 3, 6 एंड 13 आ जाता है। इसमें से आप लोगों ने 8 सवाल है, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि नंबर 14 है, जो आप लोगों को बेटा मेरे ख्याल से नोवेल है आप लोगों का, जिसमें से 5 सवाल है और आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने और तीनों के दिन आपके एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन में से आ जाने हैं। 2 सवाल तो पक्के कंफर्म है कि आपके एक्सेस में से आने, बट इसमें जो बाकी तीनों उसमें से वही एक बात आ जाती है
कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, उसकी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोला था ना, उसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको पॉइंट में से आने हैं, 3 और 4 पॉइंट आपके 3, 6, 11 और 13। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे चले, आपको सेक्शन 2 स्टार्ट है, जिसमें सबसे पहले आपकी लेटर या एप्लीकेशन आनी है। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन जम्प करें, मैं आपको ना मल्टी एप्लीकेशन का एक ही मेथड आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि उसमें जो अंडरलाइनिंग किए होंगे ना, उसमें आपने उस एप्लीकेशन के रिलेटेड लिखना है, उसके ऊपर जो उसके नीचे चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप वो सारे एप्लीकेशन के लिए यूज कर लेंगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैं उसमें नीचे मेंशन भी कर दूंगा, ये जो पैटर्न मैंने दिया है, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सिर्फ अंडरलाइनिंग वाले जो वर्ड्स है ना, वो आपने उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन है वो लिखनी है, और जो उसके ऊपर और उसकी जो नीचे एंडिंग की हुई, जैसे हम कहते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, वो जो मैं प्रोवाइड करूंगा, अगर आप बस वो याद कर लें और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो याद करने वाला वो कर लेंगे, तो आपके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और आपको कितने नंबर की आनी है? 10 नंबर की आपकी आनी है। उसके बाद स्टोरी है। अच्छा, स्टोरी में एक बात याद रखनी, स्टोरी का जो आपको चीज आती है वो आती है मोरल आता है। आपको जो है ना वो स्टोरी का नेम नहीं आता है। एक कभी भी याद रख लेना अपनी चीज को कि आपको हमेशा जो है वो स्टोरी का मोरल आता है, स्टोरी के नेम वगैरह नहीं आता। तो आप लोग जो है ना कई तरीके की स्टोरीज तैयार की होती हैं, बट आपने मोरल उसके नहीं तैयार किए होते हैं, या आपने तैयार किया होता है, आपको समझ नहीं आती। तो आप लोगों को मेरे बैक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये डिफरेंट स्टोरीज हैं। ठीक है, इनके जो हाईलाइट किए हुए ये सारे नीचे इनके मोरल्स हैं, और इन मोरल्स में 2-2, 3-3 स्टोरीज बनी हुई है। आप इनमें से कोई भी एक स्टोरी याद कर लेंगे तो उस मोरल को जो है आप क्या नाम लेते हैं लिख सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, मैं साइट पे हो जाता हूँ, और अगर आपको वैसे इसका चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाए, आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आप लोगों ने स्टैंजा जो पोइम है, 4 बेटा देखें पोइम्स है, आपको उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसके एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपको आनी चाहिए। रेफरेंस बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं गाइड कर दूंगा। आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा कि इस तरह आपने रेफरेंस लिखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, और पोइम को जो है वो जैसे आप उर्दू में तशरीह कहते हैं, कैसे आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसका स्टार्टिंग हमेशा आपने जो है ना पॉइंट के नेम से करना है, ताकि आपके मार्क्स जो है वो ना कटें। ये पैटर्न आपने याद रखना है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो वैसे कि आपको नंबर मिल जाना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। आप जितनी अच्छी करेंगे, आप एक एक्सप्लेनेशन याद कर लें, क्योंकि सारी पोएम उससे रिलेटेड होती है। आप उसको थोड़ा मिक्स कर दें, मिक्स से बना दिया कि आप हर स्टेंजा के ना जो कहते हैं उर्दू में, अगर मैं बात करूं मफहूम कहते हैं जिसको, आप वो याद कर लें तो आपके जो है ना ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। बट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आगे बात है, हर एक पॉइंट का अपना अपना है, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, वो अपनी मिस्टेक नहीं करनी। उसको लिखने का तरीका क्या है आपको जो है बैक स्क्रीन में नजर आ रहा है। अगर आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेना, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट भी आता है, पंक्चुएशन टेकन फॉर। अच्छा, पंक्चुएशन का जो तरीका कारण है वो मेरा बेटा इस तरह होता है कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कोई भी आपको एक ना पैराग्राफ दिया जाएगा, वो छोटा सा पैराग्राफ होता है। आपने उसको ना उसके फॉर एग्जांपल उसमें डॉट्स नहीं है, कॉलम्स नहीं है, उसके बाद मेरा बेटा एंड कहाँ पे आना है, कॉमा कहाँ पे आना है, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे आना है, एक्सक्लेमेटरी का साइन कहाँ पे आना है, ये चीजें आप लोगों को जो बेटा बताई जाती हैं, ये आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। इसका चीजें जो है ना मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा। पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स आपको मैं तकरीबन 100 पेयर वर्ड्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप लोगों ने मंडे वाले दिन तैयार करना। कब तैयार करना है? मंडे वाले दिन तैयार करना है। और पेयर वर्ड्स ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, 96 टोटल पेयर वर्ड्स है। आप लोगों ने इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह 8 के 8 इन्हीं में से आएंगे। मैं 5 की बात नहीं कर रहा, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह 8 के 8 ही इन्हीं में से पेयर वर्ड्स में से आएंगे। इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, और इंशाल्लाह आप इसके मार्क्स जो है ना 10 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते। उसके बाद आप ट्रांसलेशन टेकन फ्रॉम यूनिट, एक ट्रांसलेशन आएगी। आपके 5 यूनिट्स हैं, 1, 2, 5, 8 और 10। इनमें से आपको एक ट्रांसलेशन आएगी। बेटा मैं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसकी परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी आपको मिल जाएंगे। बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जी जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है, आप जो मैं बता रहा हूँ वो लाजमी करें, अगर आपने नहीं तैयार किया हो। ठीक है, मैं वो बात कर रहा हूँ, आपने तैयार किया तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जो है ना अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम फॉर, अच्छा वो अलग से कैंडिडेट में आ जाता है। अच्छा मेरा बेटा ये थी वो सारी चीजें जो मैंने आपको जो है वो पेपर में डिस्कस करनी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब मैं जो आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास क्या जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको बैक स्क्रीन पे भी जो है मेरा बेटा नजर आना जो है वो शुरू हो गया होगा। सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे हो गए हुए हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन के पहले मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा। पेयर वर्ड्स,
जो पेयर वर्ड्स मैंने बोला था आप लोग मैं डिस्कस करूंगा। बेटा ये वाले वो 96 पेयर वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। बेटा ये 96 पेयर वर्ड्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके पेयर वर्ड्स कहीं नहीं जाने वाले। आप अच्छे तरीके से जो है इसकी तैयारी करें और अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं इन पेयर वर्ड्स के बाद। ये पेयर वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयारी करके जाए 100% गारंटी है कि इंशाल्लाह इसी में से ही आपको पेयर वर्ड्स आएंगे। आगे चलो तो आगे मेरे पास आ जाते हैं मेरे पास। अच्छा आपके पास आगे जो चीजें हैं वो मैं आपको गाइड करता हूँ। पेयर वर्ड्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। उसके बाद पोएम के हवाले से मैंने बोला था कि पोएम की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने कैसे करी, वो मैंने आपको पहले भी दिखाई है। पोएम की एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सी है कि ये आपको नजर आ रहा है कि आप लोगों ने रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। पॉइंट का रेफरेंस जैसे फॉर एग्जांपल लिखा दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट का नेम लिखना है, रिटन किसने लिखे, रिटन बाय उस पॉइंट का जो पॉइंट को लिखने वाला है उस राइटर का नाम लिखना है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट रिटन डाउन, राइट डाउन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक से 1.5 लाइन का होता है, और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना हर पॉइंट का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट के नेम से स्टार्ट करनी है। ये मेरा बेटा वो उसका स्टार्टिंग है और मेरा बेटा उसी के नीचे जो है एंडिंग भी दी हुई है, और आपने 3 से 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन करनी है और साथ में कोई ना कोई कोटेशन आपने ऐड करनी है अपने पॉइंट से रिलेटेड। अब उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला था स्टोरीज के हवाले से, ये स्टोरीज है, ठीक है। स्टोरीज को आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके डिफरेंट जो है ना मोरल्स के ऊपर स्टोरीज बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल पहला मोरल है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। ये डिफरेंट मोरल्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्टोरी आ सकती है, वो क्या है, अ फार्मर एंड हिज सन्स। ये दोनों मोरल्स में एक स्टोरी आती है। एक और मैं बता देता हूँ जिसमें लिखा है एन ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है। ये एक स्टोरी का नेम है। अब इसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड, ऑनेस्टी इज इट्स ओन रिवार्ड। अब देखिए 3 मॉडल्स हैं, एक ही स्टोरी है। तो इस तरीके से बेटा ये 9 स्टोरीज हैं, ठीक है। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से ध्यान करना है और इसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स जो है वो आपके यानी कि लग जाएंगे। वो मॉडल्स कौन कौन से हैं वो आपको नजर आ भी रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइट पर जो हो जाता हूँ तो आप लोग इसका फटाफट जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इजीली इसकी तैयारी कर सकें। स्टोरीज भी होंगी आप लोगों का, मेरे बेटा पेयर वर्ड्स भी होंगे, और उसके बाद आप लोगों का बेटा एप्लीकेशन सिर्फ आप लोगों ने 9 तैयार करनी, सिर्फ आप लोगों ने 9 एप्लीकेशन तैयार करनी, जिसका पहला नाम है जस्ट, सिक लीव, फी कंसेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी सिक्योरिटी फीस, अर्जेंट पेस ऑफ वर्क, सिक मदर, उसके बाद अटेंडा फंड, फोर्थ जिसे आप कहते हैं एब्सेंस फाइन, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन है। लेटर थोड़ा मुश्किल होता है तो वो आप ना भी तैयार करें तो आपको काम जो है चल जाएगा। अब उसके बाद आपको ना पंक्चुएशन करना चाहिए, तो हम व्हाट्सएप चैनल पे मैंने बेटा इसका लिंक जो है और इसका पिक जो है वो शेयर करती है, आप वहां पे आपको जो है इसको ले सकते हैं। तो मैंने अच्छा बाकी रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा देखें आपके 4 चैप्टर्स हैं, एक्सेल के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसमें अपनी चॉइस भी रखेंगे तो ये बेटा बहुत बुरी बात है। पहले ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है कम कर दिए। आपके शॉर्ट क्वेश्चन पोएम के हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बेटा वो एक्सेस के हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नॉवल के हो, वो सारे के सारे आप एक्सेस में से उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। आप उस एक्सेस की तैयार करें तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। स्टोरीज मैंने आपको बता दी, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी, पेयर वर्ड्स मैंने आप लोगों को बता दिए, और ट्रांसलेशन के जो चंद पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी वैसी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। जहां तक मैं फिर कह रहा हूँ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह हाफिज, खुदा निगहबान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।